हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमरीश और आज है 20 मई 2021। और आज के द हिंदू वोकेबलरी या द हिंदू एडिटोरियल्स में जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, हैंड पिक्ड वर्ड्स हैं, वो लेकर आ चुका हूं मैं। और इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इन्फ्लेशन एक बार पहले से भी आ चुका है, आप लोग उसको ज़रूर सोचें। और अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। मतलब आपके पास आज जितने रुपए हैं उनकी कीमत समय के साथ गिरेगी ही, बढ़ेगी नहीं। 10 साल पहले अगर आपके पास 10 रुपये होते थे तो उसकी 20 साल पहले अगर 10 रुपये होते थे आपके पास तो उसकी क्या वैल्यू होती थी, लेकिन आज 10 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं बची है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इन्फ्लेशन हुआ है। पहले हेयर कट्स करवाने जाओ तो 5 रुपए में अच्छे हेयर्स कट जाते थे, आज 50 रुपए में भी अच्छे हेयर्स नहीं कटते हैं। ओके। मतलब बहुत मुश्किल है कि 50 रुपए में भी हेयर्स कट जाएं। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है पैसों का। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा की वैल्यू का घटना। ओके। आगे बढ़ते हैं। एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का मतलब होता है किस्सा या सुनी सुनाई बातें, मतलब जिनका कोई बेस ना हो, कोई बिना ट्रस्ट वाली बातें, जो ट्रस्टेड बात ना हो, प्रूवन बात ना हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट हो ना हो, बस सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो, वो होता है एनेक्डोटल। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये बन सकता है, ऑल द एविडेंसेस कलेक्टेड बाय द पुलिस वॉज एनेक्डोटल। पुलिस ने जितने भी एविडेंसेस को कलेक्ट किया वो सब एनेक्डोटल थे, सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे। ओके। आगे बढ़ते हैं। फेरोसियस। फेरोसियस मतलब होता है निर्दयी या क्रूर। इसका अच्छा एक एग्जाम्पल ये बन सकता है कि द क्रिमिनल वॉज वेरी फेरोसियस दैट ही किल्ड द विक्टिम ब्रूटली। जो भाई क्रिमिनल था, बड़ा फेरोसियस था, निर्दयी क्रूर टाइप का था, उसने बहुत ब्रूटली किल किया था विक्टिम को। ओके। आगे बढ़ते हैं। डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स मतलब मंदी या उदासी। इसका मतलब मज़ेदार तो मंदी ही होता है क्योंकि अच्छा हो लगता है इसको यूज़ करने में भी। डोल ड्रम्स मतलब उदासी भी हो सकता है। डोल ड्रम्स मतलब मंदी। मंदी मतलब मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, उससे मंदी हो गई, मार्केट में डिमांड घट गई। मंदी तब आती है जब डिमांड घट जाती है, लोग चीज़ें। अब इस लॉकडाउन में बताइए कौन जा रहा होगा कि बाइक खरीदने, या फिर कौन जा रहा होगा ऐसे लग्जरी आइटम खरीदने। कोई भी नहीं जा रहा होगा। अभी सब अपने एसेंशियल्स की ओर भाग रहे हैं कि हमको ये एसेंशियल ज़रूरी चीज़ों को खरीदना है। तो इसको बोलते हैं मार्केट में मंदी आना, क्योंकि चीज़ों की डिमांड हो जाती है कम। तो डोल ड्रम्स मतलब होता है मंदी या उदासी। आगे बढ़ते हैं। अनस्कैथेड। अनस्कैथेड का मतलब होता है साकुशल, नॉट हार्म्ड, इवन इवन फेसिंग अ डेडली एक्सीडेंट, आई रिटर्न बैक होम अनस्कैथेड। मतलब एक डेडली एक्सीडेंट को फेस करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग अ डेडली एक्सीडेंट, आई रिटर्न होम सेफली या अनस्केथेड। मतलब मैं सकुशल घर वापस आया इन स्पाइट ऑफ फेसिंग अ डेडली एक्सीडेंट। एक डेडली मतलब जानलेवा एक्सीडेंट का सामना करने के बावजूद। ओके। ये बन सकता है एक एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट, स्पर्शनीय, दृष्टिगोचर, मतलब जो दृष्टि से सामने दिखाई दे रहा हो, जिसको आप महसूस कर पाएँ, फील कर पाएँ, एकदम स्पष्ट हो। इसके सिनोनिम की बात करें तो हो सकता है ऑब्वियस, मतलब बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट दिख रहा हो सबको कि भाई ये तो है ही है। ओके। और इसके एंटोनिम की बात करें तो एक एंटोनिम याद आता है एम्बिगुअस, और एक और याद आता है वेग। ये हम लोग कल पढ़ के आए थे। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी हो, खासकर बीएससी में, तो वहाँ पर एक फिनोमिनन होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बीएससी या फिर बीटेक या फिर नॉर्मली भी कुछ लोग सर्च वगैरह करते हैं फिज़िक्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक चीज़ होती है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बहुत तेज़ चलता है, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से चलता है, तो उसकी लेंथ हम लोगों को कम दिखाई देती है, लेंथ उसकी कम हो जाती है। उस फिनोमिनन को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना या कम करना। ओके। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। इंडिया इज करेंटली फेसिंग स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है मुद्रास्फीति के कारण आई हुई मंदी। पीछे हम लोग मुद्रास्फीति भी समझ के आए और पीछे हम लोग मंदी भी समझ के आए कि जब भाई डिमांड कम हो जाए, तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की वजह से जब डिमांड कम हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके। आगे बढ़ते हैं।
अनटेम्ड मतलब अदम्य या फिर वाइल्ड। अदम्य मतलब जिसको दबाया ना जा सके, मतलब जिस पे अपना हुक्म ना जताया जा सके, जिसको रोका ना जा सके, वो होता है अनटेम्ड। टेम मतलब पालतू डोमेस्टिक हो जाता है, अनटेम मतलब वाइल्ड। मतलब कहने का मतलब ये, अगर शेर सामने आ जाएगा तो उसको अब कोई दबा तो नहीं सकता है, वो जंगली होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अनटेम का मतलब वाइल्ड और अदम्य के फॉर्म में यूज होता है। रिटरेटिंग बार बार दोहराना किसी चीज को, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि he kept reiterating that he saw a ghost last night but none of his friend believed him। मतलब कि वो बार बार दोहराता रहा कि उसने लास्ट नाइट कोई घोस्ट आत्मा देखी है, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसका बिलीव नहीं किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट मतलब आगामी यानी आने वाला। इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती यानी पिछला, यानी जो हो चुका है, जो हो चुका है। और सब्सीक्वेंट मतलब आगे आने वाला। सो दैट्स इट, वी हैव डिस्कस्ड 11 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कीप विजिटिंग आवर चैनल, और ये डेली रूटीन आप अपना फॉलो करें और डेली इस वर्ड्स को देखें, इन वर्ड्स को। आई होप कि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और सीरियल मेंस 19 के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, काउंटिंग फिगर हो चुका है, नंबर सीरीज ऑन गोइंग है, जनरल साइंस चल रहा है। आप सभी कंटेंट्स को जरूर चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।